राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, हम आज छोटा सा सिर्फ आपके जो टेस्ट है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। ये वैसे तो मैं सीधे ही टेलीग्राम चैनल पर डाल सकता था, पर आप लोगों को देखो किस प्रकार से इसके अंतर्गत काम करना है वो भी एक बार वापस से बता दिया जाए, और जिससे आप अच्छे से काम करें। जो टेस्ट का डिस्कशन है वो अपने में भी नाइट के अंतर्गत या इवनिंग के अंतर्गत आज ही डाल दिया जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपनी क्लासें चलती रहेगी, तो आप अच्छे से करें। अब टेस्ट के अंतर्गत मैं आपसे एक ये चीज़ कहूँगा, नियर अबाउट 260 के आसपास लोग एनरोल्ड हैं, और टेस्ट कितने लोगों ने दिया है? नियर अबाउट 50 के आसपास लोगों ने टेस्ट दिया है, और यही आरपीएससी के अंतर्गत भी स्थिति होने वाली है। आप आज यदि टेस्ट से बचोगे तो हाउ कैन इज पॉसिबल कि अपना इतनी कम समय के अंतर्गत आप चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। तो आप, मेरा यही आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को प्रेफर करें। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उसी से आप फर्निश होगे। तो आप पूरे अच्छे से तल्लीनता से तैयारी करें और टेस्ट को दें, क्योंकि मुझे नियर अबाउट 10 लोगों ने तो ये तक कह दिया कि सर टेस्ट को आप नेक्स्ट टाइम हमें अवेलेबल कर देना, नेक्स्ट वापस से लिंक ओपन कर देना। अरे क्यों भाई, आप बिल्कुल जिस समय जो टाइम दिया है उसी समय आप टेस्ट ही नहीं दे पा रहे हो। आप इस हर टेस्ट को ये समझ लीजिए कि ये आरपीएससी का एग्जाम है। अब रही बात है आरपीएससी का एग्जाम में आपकी अच्छी तैयारी नहीं, तो आरपीएससी का एग्जाम कैसे दोगे? आपकी तैयारी नहीं है तो भी ये आपकी निरंतरता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और एसेंशियल है। चलो 1 मिनट आपको सिलेबस बताने से पूर्व आपको हल्का सा 1 मिनट मोटिवेशन। देखो, मन के भटकाव को कैसे नियंत्रित करें। लोगों के साथ में बड़ी एक दिक्कत आ रही है कि सर हम काम तो ये करना चाह रहे हैं, हम यूँ बनना चाहते हैं, पर मन है जो बिल्कुल लगता ही नहीं है। मन बहुत ही ज़्यादा इधर उधर विचलित हो जाता है। तो उन लोगों से, और जो हम लोग काम कर रहे हैं इस काम के लिए जो मन के भटकाव, वो देखो एक नॉर्मल वैसे प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए, इससे दूर होने के लिए, जो मन के भटकाव को नियंत्रित करने के लिए, देखो यदि आप देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यदि आपके मन के अंतर्गत आपने ये सोच लिया कि आपके मन ने कह दिया कि आपको ईओ बनना है। अब आपने आपकी बुद्धि से जांचा, बुद्धि से आपने कह दिया कि बिल्कुल ईओ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, ईओ आप बनना चाहते हो। आपकी बुद्धि ने कह दिया कि मैं एटलीस्ट जितनी मेहनत करनी चाहिए इतनी मेहनत में भी कर लूंगा। अब आपकी मन और बुद्धि ने कह दिया है, जो कह दिया है उससे आप इस काम को अब तुरंत करना शुरू कर दो, इस पर तुरंत अमल लाना शुरू कर दो। इट मीन्स यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि काम को कल पर मत टालो, कल पर मत टालो, काम को कल पर मत टालो। आपका मन 100 बार कहेगा ये कार्य संचालन वाला नियम है, इस बार नहीं, मैं कल देख लूंगा, ये चीज है इसको मैं बाद में कर लूंगा। बाद कभी भी नहीं आता भाई, ठीक है, नहीं, बाद कभी भी नहीं आता है। जितने ज्यादा टालने की प्रवृत्ति होगी वह अपने ऊपर जो सिलेबस या जो काम है वो इतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा। तो टालने की प्रवृत्ति से बचिए। देखो, जिस प्रकार से जो आपके दिमाग के अंतर्गत मन और आपकी बुद्धि ने कह दिया है, आपकी मन और बुद्धि ने कह दिया है, अब इस काम को करने के लिए, इसके अंतर्गत भटकाव से दूर के लिए आपको उसके अंतर्गत पागलपन लाना पड़ेगा। आपको सोते बैठते जागते यही लगना चाहिए कि मैं इस संदर्भ के अंतर्गत काम कर रहा हूं, मुझे ईओ बनना है। तो जो युद्ध में जिस प्रकार से आक्रमण हो जाता है, युद्ध में आक्रमण हो जाता है, तो अब आक्रमण के समय बिल्कुल ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से ताबड़तोड़ है। अब यदि अपने देखें ईओ की क्लास के अंतर्गत, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम क्लास के अंतर्गत पीछे रह गए। अरे पीछे क्या रह गए? कम से कम 13 से 14 तो वीडियो होंगे, उनको सुन लीजिए, सुन करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना करके उनके तुरंत याद कर लिया। यदि मुझे ये कहा जाए तो मैं एक ही राउंड के अंतर्गत कहूंगा कि आप सब के सब चीजों को याद कर लो। भाई सब के सब आपने पढ़ लिए, एक साथ में याद नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम 1-2 बार आप इनको रिपीट रिवीजन करो। आपको कहा है कि चार्ट बना करके साथ सामने लगा के रखो। आपकी जो मोबाइल के अंतर्गत स्क्रीन रखते हो वहां पे इनको धाराओं को रखो। 10 धाराएं रखोगे तो 300 धाराएं हैं, इससे ज्यादा धाराएं नहीं है। तो 300 धाराओं के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत वैसे ही रिपीट रिवीजन हो जाता है 10 धाराओं का भी। और अपन तो बहुत छोटी छोटी ले रहे हैं और इनके नाम पता होंगे, तो अंदर की चीजें जो पढ़ रहे हो वो आप अपने आप ही कर लोगे। देखो, जिस महाभारत के अंतर्गत भी क्या कहा गया है कि यदि आपके मन का भटकाव हो रहा है, तो मन के भटकाव हो रहा है तो उसे 2 तलवारों से वार करो। 2 तलवारों से वार करना है। एक तो तलवार होती है अभ्यास, एक तो होती है अभ्यास।
तो अभ्यास के अंतर्गत भी निरंतर अभ्यास किया जाए, निरंतर अभ्यास किया जाए और उसके अंतर्गत वैराग्य। अब आपकी वैराग्य किन चीजों से है? वैराग्य आपको उन चीजों से रखना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। यदि आपका बहुत ज्यादा आप किसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पर मोबाइल का यूज नहीं, ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए। यदि आपको अभी शादियों का सीजन आ रहा है, आप 100 किलोमीटर चल करके कहीं शादियों को अटेंड कर रहे हैं और इस प्रकार से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे दूर रहिए। कोई भी वह चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है, उससे आप दूरी बनाओगे, उससे वैराग्य करना पड़ेगा। और आपने टाइम टेबल बना दिया, आपकी सीटिंग बना दी कि मुझे एटलीस्ट कम से कम जैसे 8 घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे की सीटिंग है। अब 2 घंटे आपसे पढ़ाई नहीं भी हो रही है, तो भी कह रहा हूं कि 2 घंटे आप बैठना सीखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एटलीस्ट बैठोगे तो उससे अपने आप ही सब चीजें काम हो जाएगी। और काम को टालो मत, कल पे जितना टालोगे कि इस बार नहीं, मैं इस बार टेस्ट दे दूंगा, अरे क्यों इस प्रकार से क्यों टालने की प्रवृत्ति डाल रहे हो? आपको भी पता है कि ये इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं तो इस बार हालांकि आपका एक मास्टर प्लान लाने वाला था, जो 30 दिवसीय मास्टर प्लान, जिसमें 7-7 दिन के अंतर्गत 7 चौक 28 और लास्ट के जो 2-3 दिन है उसमें रिवीजन करके पूरे का। पर आप लोगों ने इतने लोग कम टेस्ट दे रहे हो, ठीक नहीं? इससे काम करने के अंतर्गत भी थोड़ी सी गति के अंतर्गत प्रभावित होता है। तो आप अच्छे से पूरी मेहनत से और तल्लीनता से काम करें। नेक्स्ट देखो, इस सिलेबस के अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें रखी है उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। अभी तक राजस्थान के जो प्रागैतिहासिक स्थल, ये आपने कांस्य युग तक पढ़ लिया। ऐतिहासिक राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी काल के ऐतिहासिक केंद्र, राजस्थान समाज, धर्म और संस्कृति पढ़ लिया। प्रमुख राजवंश, महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक सामाजिक उपलब्धियां, गोइल, प्रत्यार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, ये भी पढ़ लिया। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, ये चीजें हो गई। आधुनिक राजस्थान का उदय, 19वीं-20वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान की सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, और 20वीं शताब्दी के जनजाति और किसान आंदोलन, और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों के। अब देखो यहां तक हो चुका है अपने। अभी जो ये किसान आंदोलन है, यहां तक की चीजें अपन ने आपके टेस्टों के अंतर्गत भी हो रखी है। अब इसको आपने यदि किसी ने नहीं किया है तो वो आगे से पढ़ ले, क्योंकि अपना जो टेस्ट का रूटीन होगा किस प्रकार से, इसी प्रकार से जो राउंड शेप के अंतर्गत होगा, जहां से अपन ने शुरू किया वहीं से वापस इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यदि आप टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो सुन ले, उससे आप इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जुड़ जाएंगे। आप मुझे जो रिक्वेस्ट भेजोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और आप इसके अंतर्गत जुड़ जाएंगे। और जुड़ना ही नहीं भाई, खाली जुड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप इस टेस्ट के अंतर्गत जब टेस्ट दोगे तभी बेनिफिट होगा। एक कभी कभी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मैंने नमूने के तौर पे बताए, शॉर्ट नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। अरे भाई शॉर्ट नोट्स में सारे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है पीछे जो एमसीक्यू है, ये सारी एक बुकलेट के अंतर्गत बना करके आपको बिल्कुल पीडीएफ है जो आपको पर्सनली भेज दी जाएगी, ठीक ना? इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जितनी चीजें कर रहे हैं उसके साथ में और ज्यादा अपन इसको अच्छे से भी करने का और भी प्रयास करेंगे। देखो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके अंतर्गत अपन ने क्या लिया है, ये चीज तो आपकी जो पिछली वाली है, अपना जो पैटर्न इस प्रकार का चल रहा है कि पिछली वाली चीज को अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते हैं और नई चीज को साथ साथ में पढ़ते हैं। नई चीज में देशी रियासत और प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, यहां तक पढ़ा है। इस बार जो नेक्स्ट टेस्ट है इसमें जो कुछ लोगों ने मेरे को थोड़ी सी कहा था कि सर जो राजस्थान की ज्योग्राफी है इसको भी आप ले लीजिए, तो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश तथा उनकी विशेषताएं, ये एक टॉपिक इस बार अपन ले रहे हैं। तो इन टॉपिक को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट देखो ये सिलेबस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपन को सिलेबस के एक बिंदु याद होंगे तभी अपना नया के अंतर्गत नया पार लगेगी, ठीक है ना? तो आप अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ते रहिए। भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व है, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, ये हो रखे हैं। उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य हो रखे हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, अब यहां तक हो रखे हैं, ठीक ना? जो संसद तक है यहां तक अपन ने पहले ये चीज पढ़ रखी है, तो इसको अपन ने वापस से रिवीजन के अंतर्गत ले लिया है। और नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय तथा न्यायिक पुनरावलोकन, और एक अपने यहां पर आयोग लिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग। देखो अपन बिल्कुल एक क्रमबद्ध रूप से और एक वेल पैटर्न तरीके से काम कर रहे हैं और अपन पूरी शिद्दत के साथ में काम कर रहे हैं। तो अपने काम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का पेड कोर्स है उससे अपना काम किसी भी दृष्टि से हल्का नहीं होगा, ये आप मान करके चलें। अब देखो नेक्स्ट बात हो गई है, ये चीज अपन चल रही है समसामयिकी घटनाक्रम, राजस्थान की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान चर्चित व्यक्ति, खेल कूद, और ये इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि
क्रोनोलॉजी है। एक दो लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर क्रोनोलॉजी मिली, किसी को नहीं मिली हो वो मेरे को व्हाट्सएप पे इस प्रकार का मैसेज कर सकता है, कोई इंटीरियर रह रहा हो तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती है, और बाकी नहीं तो ये मार्केट के अंतर्गत मिल रही है भाई, आप मार्केट से सीधी इसको परचेज कर ले। अब इसके अंतर्गत जो है अपन क्रोनोलॉजी के अंतर्गत 1 महीना पीछे चल रहे थे, अब ये अपनी कवर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो ये टेस्ट हो रहा है उसके अंतर्गत जो अक्टूबर है, अक्टूबर माह की क्रोनोलॉजी है, अक्टूबर माह की क्रोनोलॉजी है, इसको आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। इसको इस बार कंप्लीट अपने कर दिया, फिर अपन नेक्स्ट नवंबर कर देंगे, फिर अपन दिसंबर से बिल्कुल उसके साथ ही के अंतर्गत चलेंगे। तो ये अपने इसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत चीजें रखी है, मतलब कि ये उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन और भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इनमें कुछ कुछ चीजें किस प्रकार से पढ़नी है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, इनकी भी 1-2 क्लासें मैं आपके लेके आऊंगा कि ऐसे आपको करंट अफेयर्स को, क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ना है, कितनी चीजें आपको उसमें सेलेक्ट करनी है और कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, ये चीजें मुख्य चीज होती है। तो इसकी एक आध क्लास आपको किस प्रकार से, जो पॉलिटी का पोर्शन है उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी चीजों को अपन हल्का से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये थोड़ा सा सप्ताह मेरी भी कुछ व्यस्तताएं रहेगी, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर क्लासें हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत गठन, शासन पढ़ लिया, कार्य संचालन, वार्ड समिति, ये सब आपको टॉपिक याद होने चाहिए। नगरपालिका संपत्ति, वित्त संपत्ति, पहले सिलेबस याद होना चाहिए। नगरपालिका का राजस्व यहां तक हो गया, नगरपालिका विकास और नगर योजना, ये नगरपालिका का विकास और योजना है उसके अंतर्गत 159, ये अपने अध्याय 11 के अंतर्गत है। 159 से 199 तक है। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने 165 तक पढ़ा था, पिछले के अंतर्गत थोड़ा सा पीछे रह गया था। अब इस बार 199 तक पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ में जो अध्याय 12 है उसकी भी अपन ने 200 से लेकर के 210 तक ओनली अपन ने इस बार इतना ही मैटर के अंतर्गत ले रहे हैं। वैसे इतना नहीं है, ये भी खूब है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो नगरपालिका के अपने ये वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन हो रखा है अपने, आप इसको जाकर के रिकॉल करें। इसके साथ साथ में इनके एमसीक्यू हैं वो भी अपन साथ साथ में लेकर के आ रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का टीचर, कितना ही कैसा भी टीचर हो, उसकी अपनी रेंज से वो अपनी रेंज से बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसके अंतर्गत देखो जो रिवीजन के अंतर्गत रखा गया है वो नगरपालिका का सामान्य क्रय और अनुबंध नियम, इस बार ये रिवीजन रखा गया है। और 2 योजनाएं, जो इंदिरा रसोई योजना है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, ये योजना को अपन ने क्या किया है इस बार रिवीजन के अंतर्गत रखा है। अब बात आती है, ये चीजें अपन ने इस प्रकार से रखी है। क्या क्या चीजें रखी है देखो, जो इसके अंतर्गत 16 नवंबर 2022 को रखा है, ये आपको सिलेबस से बताना जरूरी होता है, इससे आपको समझ विकसित होती है कि भाई ये चीज हमारी कंप्लीट हो रही है, इसलिए मैंने ये चीज बता रहा हूं। अब बात आती है 8 नंबर का शेड्यूल है, 16 नवंबर 2022 को रखा। थोड़ा सा गैप इसलिए दिया है क्योंकि काफी धाराएं हैं और थोड़ी सी व्यस्तता से कहीं इधर उधर क्लास नहीं हो जाए, इसलिए इस प्रकार का अपन ने जो प्रोग्राम रखा है। देखो जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये जो ए पोर्शन है, इस पोर्शन से अपन ने क्या लिया है, वापिस से वही लिया। आधुनिक राजस्थान का उदय, 19वीं शताब्दी में राजस्थान की सामाजिक जागृति, राजनीतिक कारक, समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, ये तो आपकी रिवीजन में रहेगा। 20वीं शताब्दी के जनजाति और किसान आंदोलन, ये भी आपका रिवीजन क्लास रहेगी। रिवीजन को आपको फटाफट देख लेना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के दौरान देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये नया रखा है। राजस्थान का भूगोल में प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उसकी विशेषताएं, काफी बड़ा टॉपिक है ये। अच्छी, बाकी जो ज्योग्राफी के इतने बड़े टॉपिक नहीं होते जितना ये टॉपिक है। अब बात आती है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को रिवीजन, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये अपन नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंतर्गत ये आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देखो अध्याय 2, अब वापिस से इसके अंतर्गत भी देखो रिवीजन अपन ने स्टार्ट कर दिया। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर के 50 तक। अध्याय 11 के अंतर्गत नगरीय विकास 159 से 165 तक, तो ये रिवीजन हो जाएगा। 11वें के अंतर्गत नगरीय विकास और नगरीय योजना में 166 से 199 तक। और 12 जो नगरपालिका की शक्तियां और अपराध है, इसमें 200 से लेकर के 210 तक है। इसके बाद में राजस्थान की सामान्य क्रय अनुबंध 1974, इसका रिवीजन क्लास ली है, ये भी रिवीजन क्लास ली है। इनके अंतर्गत हो सकता है आपको कुछ एमसीक्यू वगैरह अवेलेबल करवा दिया जाए। तो आप इस मेथड से काम करोगे, जो रिवीजन है उसको रिवीजन करना है। जैसे क्या करना है, अपन ने रखा, समझ लीजिए 8, 9, 10 दिन का गैप दिया है, इसके बाद में जो अपना टेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे 8 दिन तो आपको क्या कर लेना है, इसका पढ़ना है। 2 दिन जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और हर दिन जो पढ़ रहे हो उसको अगले दिन इस प्रकार से रिकॉल करते रहो, उसका उसी दिन भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहो। इस रिकॉल मेथड से इस प्रकार से काम करोगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेगी।
ठीक है ना, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि इसी मेथड से आपको काम करना चाहिए। और आने वाले समय के अंतर्गत हो सकता है कि जो नेक्स्ट है उसके अंतर्गत जो 30 डेज का जो आपका मास्टर प्लान बना करके आपको दे देंगे कि इस मेथड से आपको ये काम करना है, और उसके अंतर्गत नियर अबाउट अपना पूरा सिलेबस को अपन एक बार कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, और खूब मेहनत से ये चीज़ मैं सीधी दे सकता था टेलीग्राम पर, इतनी चीज़ें, पर आपको इस प्रकार से कैसे काम करना है वो समझ में नहीं आता। अब जो राजस्थान का इतिहास, साहित्य, संस्कृति है, इसमें आपको पहले भी बता रखा है कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की जो 6 से लेकर के 12th अपने 6 से लेकर के 10th तक की डाली हुई होगी, 11 12th की भी मैं जो पुरानी है उनको भी डाल दूंगा। तो जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं इनको प्रिफर करना है। उसके अलावा जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी आपके पास में मैटर हो सकता है, उनको आप देख सकते हो। बाकी जो अपने बुक लिस्ट है उसके अंतर्गत आप चीज़ों को देख सकते हैं, बार बार यहाँ रिवीजन करने का औचित्य नहीं है। इसी प्रकार से राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जो चीज़ें दे रखी है आपके राजस्थान के पहले 11 12th वाली किताब के अंतर्गत, या जो 9 10th की किताब के अंतर्गत दिया हुआ उसको देख लेना है। अब ये इसके अंतर्गत वाणी प्रकाशन वाली देख लीजिए, एम लक्ष्मीकांत देखते हैं तो वो देख लीजिए, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देखते हैं तो वो देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत क्रोनोलॉजी को ही देख लीजिए, बेटर रहेगा। कोई मूमूल पढ़ता है तो मूमूल भी पढ़ सकता है, जो आपके पास में अवेलेबल हो उसको पढ़ लीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का फर्क है। ये छोटी किताबें आसानी से पढ़ी जा सकती है, और इनके लिए अपने जो नोट्स है या फिर आप जो भी आपको बुक लिस्ट बता रखी है, उन बुक लिस्ट में से जो आपको किताब अच्छी लगती हो वो किताब भी देखी जा सकती है। तो आप अच्छे से खूब मेहनत लगा करके काम करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।